नमस्कार, आप देख रहे हैं नित नवनीता और मैं गोविंद कुमार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं या जो कार्यकर्ता हैं सभी की भागदौड़ और व्यस्तता बढ़ गई है। इसी बीच आप देख सकते हैं हमारे बीच युवा समाज सेवी सुशांत जी हैं, जिनसे आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर हम इनसे जानेंगे कि कई उम्मीदवार हैं। जिस एनडीए के समर्थित उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, वहीं महागठबंधन से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है, वहीं बसपा पार्टी से नवनीत हिमांशु को टिकट मिला है और भालोरपा पार्टी से धर्मेंद्र पांडे को टिकट मिला है। वहीं दो प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जिसमें एक नीतीश कुमार और एक पीयूष प्रियदर्शी हैं। तो इन सभी प्रत्याशियों में हम इनसे जानते हैं कि इनका जो समर्थन है, क्योंकि यह भी समाज सेवी हैं, और क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ अशोक महतो की पत्नी हैं जिन पर खाकी भी आप देखते हैं और जिसमें गाना भी है, आइए ना हमरा बिहार में। वहीं एक तरफ विकास पुरुष कहे जाने वाले श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। क्या लग रहा है? पहले तो मेरा नमस्कार जी, और मुंगेर की जितने भी जनता है उनको मेरा नाम जी। मैं तो नीतीश जी का सिपाही हूँ, और नीतीश जी जिनको यहाँ मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में माननीय सांसद जो वर्तमान में भी हैं और उनको प्रत्याशी फिर से दोबारा मौका दिए हैं नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के तौर पे जी। तो हमारा तो नीतीश जी के नेतृत्व में जिनको प्रत्याशी बनाया है उनका मेरा समर्थन है। और विकास की बात रही तो आप तो देख ही रहे, मुंगेर लोकसभा में लखीसराय में सगर विकास की जो ललन बाबू से जितना हुआ है करेंगे, और जो बच गया है वो अब की बार करेंगे। आप कह रहे हैं विकास की बात और तरह तरह बात, लेकिन क्या यह जो जातिवाद है यह ऐसे आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो जातिवाद जो है वह हावी हो जाता है। तो क्या लग रहा है, जातिवाद जो पिछड़ा अति पिछड़ा या जिनको आप फॉरवर्ड कहते हैं, क्या उन सभी में देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। जहाँ तक हमें लगता है कि जनता विकास के नाम पे वोट देगी। और बात रही जात की, तो हमारे जात जो भी बोल रहे हैं पिछड़ा के नेता एक ही हैं और वो हमारे माननीय नीतीश कुमार हैं। तो अब आगे जो भी बने हम पिछड़ा हैं तो हम नेता थोड़ी बन जाएंगे। हमारे नेतृत्व में जो आएंगे साथ में उनके लिए हम काम करेंगे। आप कहते हैं पूरे पिछड़ा के नेता एक ही हैं, चिराग पासवान हैं या जीतन राम मांझी हैं, ये सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले सहनी जी हैं, तो क्या लग रहा है सिर्फ नीतीश कुमार ही कैसे? आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जी, और वो सबों को लेकर चले हैं, ना वो जात देखें ना पात देखें, वो सिर्फ विकास किए और विकास के धारा पे वो वोट मांगते हैं। तो मुंगेर लोकसभा में जातिवाद का वो जातिवाद फैला रहे हैं लोग, ताकि नीतीश जी का जो प्रत्याशी हैं ललन बाबू, उनको भ्रमित करने के लिए उनके वोटरों को। ऐसा कुछ नहीं है, सारी जनता जान चुकी है और ललन बाबू के साथ है और एनडीए के साथ है। आप युवा समाज सेवी हैं, तो क्या लग रहा है, युवाओं के रोजगार की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव का नाम इधर सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि 17 महीना में उन्होंने जो कार्य किया है, नौकरी देने की बात हो या मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात हो, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इससे ज्यादा? इसका भी उदाहरण हम दे देते हैं। बात रही नौकरी की, तो नीतीश जी के ही नेतृत्व में नौकरी मिली। अब साथ में उनके गठबंधन में है। मुखिया कौन होता है? मुखिया ही ना, जो मुखिया हमारे कौन है? नीतीश कुमार। जैसे कि नौकरी का बात रहा तो 15 साल पहले उनके माता पिता भी रहे मुख्यमंत्री, तब का दशा क्या था और अब का दशा क्या है। पहले भी नौकरी अगर किन्हीं को दिए हैं तो किसी एक समाज को नौकरी जमीन लेकर के नौकरी दी है, ठीक है। नीतीश जी ये सब नहीं किए, ना ही अपने परिवार को बढ़ाएं, ना ही अपने किसी साथी संबंधी को आगे बढ़ाएं। वो सिर्फ विकास करते गए और देखिए आज 15 साल में जो बिहार जो पहुंचा है, रोड ऐसे पहले 15 साल पहले नहीं था। स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, ऐसे पहले स्वास्थ्य में इतना चिकित्सक नहीं रहते थे। शिक्षक को ले लीजिए, इतनी बहाली जो हुई है भरपूर। इस सब को देखते हुए विकास है और इसी विकास के नाम पे जनता वोट देगी। अशोक महतो भी बयान दे रहे थे कि हम पूरा संसदीय क्षेत्र घूमे हैं, लेकिन सभी जगह हमको सिर्फ सड़कों का जाल ही दिखा है, लेकिन कहीं भी सही से अस्पताल नहीं है, कहीं भी जो विकास होना चाहिए या जो मापदंड है वो कहीं पूरा नहीं है। जैसे कि अब उनके अशोक महतो पे वो बोलना चाहेंगे हम कि वो तो 17 साल बेचारे जेल में रहे, तो कब देखें बिहार को? वो तो छोड़ के गए थे, अभी तो आए होंगे जेल से, तो बड़ी बिहार ऐसा हो गया।
17 साल बाद जब वो जेल से निकले तो नीतीश जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ उसको देखे होंगे तो बौखला गए होंगे। अरे अब विपक्ष है, अब कुछ भी बोल दें। अब कुमारी अनीता तो जेल में नहीं थी। कुमारी अनीता जी यहाँ कब रही? वो तो दिल्ली में जॉब की। दिल्ली में जॉब किए हैं, पढ़ाई भी बिहार पढ़ाई बिहार से की। तो नीतीश जी का ही देने पढ़ाई बिहार में की था। लालू यादव में नहीं पढ़ाई की होंगे, पूछ लीजिएगा पूरा। आप कह रहे हैं निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि बिहार से कई लोग पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। अच्छा। उनको रोकने के लिए नीतीश कुमार ने क्या व्यवस्था की, अगर इस तरह की बात करते हैं? अब बताइए, बेल एजुकेशन जो है, बिहार की शिक्षा पहले से तो बेहतर हुई। लड़की को जो प्रोत्साहित किए हैं, साइकिल दे करके और पोशाक दे करके, छात्रवृत्ति दे करके। पहले लड़कियां कहाँ तक पढ़ती थी? पहले तो माई बाप 10वां 5वां 6ठा पढ़ाता था और लड़की को ब्याह कर देता था। लेकिन आज देखिए ग्रेजुएशन करवा रहे हैं माई बाप सब लड़की को अपना। ये सब नीतीश जी का ही देना। बिहार में जो शिक्षा जो प्रोग्रेस किया है, ये उठा के आप देख लीजिए, गूगल है ना आपके पास, सर्च कर लीजिए बिहार की शिक्षा 15 साल पहले क्या था और अभी क्या है। जिस बार पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र से हैं, तो क्या लग रहा है बार पश्चिमी में कैसा माहौल रहेगा? जी, जितना भी हमारा बार पश्चिमी क्षेत्र के जनता है, सारे एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, ललन बाबू का साथ। आप कह रहे हैं ललन बाबू के साथ हैं। बार पश्चिमी में ललन बाबू कितने दिन दौरा किए? अब देखिए, दौरा करने के सांसद हैं वो, जब भी इधर से गुजरे हैं तो बाढ़ में जलगोविंद रुकेंगे, वो हमारा क्षेत्र हो गया। अचवारा रुकते ही हैं, और वहाँ का गांव का जो कार्यक्रम होगा वो तो कोई एक ही व्यक्ति ना पहुंचाएगा उनके पास। अब सारा जनता तो उनके पास नहीं ना पहुंच पाएगा। आप कह रहे हैं जलगोविंद में रुकते हैं, अचवारा में रुकते हैं, जो कि NH-31 के करीब है। हाँ, सुदूर जो ट्राल क्षेत्र है, कितना दूर तक वहाँ हमारे गाँव की जो समस्या है, हमारे क्षेत्र की जो समस्या होगी, वो हमसे रूबरू तो ललन बाबू नहीं जान पाएंगे। तो हम ही ना पहुंचेंगे ललन बाबू के पास कि ये चीज का दिक्कत है हमारे क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में, इसको पूरा करिए। अगर वो नहीं पूरा करते, अभी तक ललन बाबू का यह दूसरा कार्यकाल है। 2009 से में भी रहे, 2019 में रहे, तो यह उनका तीसरा कार्यकाल अगर वह जीत जाते हैं तो होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी के द्वारा उनके पास अगर कोई नहीं पहुंच पाया है समस्या, तो क्या लग रहा है? ये तो जनता देखिए, सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। पटना में रहते नहीं तो दिल्ली में सांसद बैठते हैं, सारे जनता तो दिल्ली पहुँच नहीं पाएगी। और जब जनता में यहाँ सेमिनार लगता है, विधायक जी लगाते हैं जनता दरबार, तो विधायक जी के थ्रू वहाँ पहुँचेगा, तो सारा सुविधा तो दिया गया है। अब जनता आप आएंगे शिकायत लेके तो भी ना हमको पता चलेगा कि हमको बुखार है कि क्या है। कई जगह तो पुलों नहीं बना है जी, तो बनेगा, जो बच गया वो बनेगा। अभी आप देख रहे हैं कई अटनामा जो जाने के लिए सड़क है पूर्वी में, वहाँ भी सड़क नहीं बना है। तो उनके जो नेतृत्व में जिला परिषद अभी है, उनकी कमियां हैं उनमें। तो संसद महोदय का उसमें तो उनके पास नहीं पहुंचा पाए वो कि हमारे सड़क ठीक नहीं है, अस्पताल ठीक नहीं है, या स्कूल ठीक नहीं है। शिकायत तो हम ही लेके ना जाएंगे, जनता हमें छोटे नेतृत्व में चुना है। अब छोटा नेतृत्व हम देखेंगे ना घर में क्या दिक्कत है, कौन सा पिलर क्या है, तो जाकर वहाँ पहुँचाएंगे। अच्छा, खाकी देखें वेब सीरीज जो बिल्कुल देखें, खाकी देखें। फिल्म और रियल में बहुत फर्क होता है। वो लालू जी के जमाना में भी वो बन पाए थे जी, ये नीतीश जी का जमाना है। यहाँ पर अपराधी का कोई भी नहीं है। मैं उसमें सुने हैं जो गाना है, आइए ना हमारा बिहार में, तो गलत है। अब आइएगा ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो कौन आएगा हमारा बिहार में? आइए ना हमारा बिहार में, देखिए एक बार बिहार हमारा आकर नीतीश जी के नेतृत्व में जो 15 साल के बीच दौरान हुआ है, सड़क निर्माण, मरीन ड्राइव, बहुत गया, इधर चल जाइए, पूर्वांचल चले जाइए, सकर टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले हमारे नीतीश कुमार हैं। तो क्या लग रहा है अशोक महतो जो है एक समय में अपने आप गरीबों का मसीहा रहे? गरीबों का मसीहा एक ही है, नीतीश कुमार है। तो कैसे वो कहते हैं जी सरदार अशोक महतो फेसबुक पर लिखते हैं? अब कुछ भी लिख दें, लिखने का तो हम भी कुछ लिख देंगे, तो क्या लिखने से हो जाएगा? जनता क्या बोलता है वो उस पर निर्भर करता है। कई कार्यकर्ता गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, जिनका उनसे पेट चलता होगा बोलेगा, तो मसीहा। हम भी उन्हीं के समाज से आते हैं, हम क्यों नहीं हैं? हम नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी जिनको भेजे हैं उन्हीं के साथ हैं हम। आप ही क्या कहते हैं समाज की बात, तो प्रियदर्शी पीयूष भी है क्या? अरे वो सब समाज, देखिए मेरा कहने का मतलब समाज की बात बोले, तो मोकामा विधानसभा में भी खड़ा हुए थे, काहे बैठे थे? क्यों बैठे थे? तैयारी पूरी नहीं हो पाई होगी। अच्छा, मुंगेर लोकसभा इतना बड़ा जो
क्षेत्र है वो दौरा कर लिए हैं। ये सब कहने होने के बाद ये वोट काटने वाला बात है। 10-5 वोट काटेंगे, 2000 वोट काटेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2000 मात्र वोट का। और क्या, अरे जमानत वापस आ जाए वही बड़ी बात है उनके लिए। क्या लग रहा है माहौल? हम एक बार फिर आपसे ठेठ में जो अपना यहाँ का भाषा है उसमें पूछना चाहेंगे कि क्या कैसन लग रहा है, कैसे जो क्षेत्र में है अशोक महतो हखिन? अरे महतो तो यहाँ हमहू ही है जी, लेकिन महतो तो हम लोग महतो के नेता एक बना रही नीतीश कुमार के माना ही है। और नीतीश कुमार काम के नाम पर हम वोट मांग रही है ना, एक नहीं हम नीतीश कुमार जात भाई तक बोल देवे कि हमारे वोट दे दिया, वो बात नहीं है। नीतीश कुमार काम कलखिन है, ललन बाबू काम कलखिन है, और एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के साथ में सब यहाँ ललन बाबू के साथ है। की परिचय है? सुशांत कुमार पटेल, पूर्व में मेरी माँ जिला परिषद रह चुकी, उसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और वर्तमान में फ्यूचर में 2026 में खुद स्वयं प्रत्याशी होंगे भाभी। किस चीज? जिला परिषद, जिला बाढ़ परिषद। पश्चिमी क्षेत्र संख्या 40 से। तो आपने सुना, हमारे साथ सुशांत जी थे। अभी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी है, इसलिए हम बैठकर गाड़ी में ही बयान ले रहे थे।